ओके, तो इनकम स्टेटमेंट और क्या हमारा इनकम था क्या रहता है हम लोग का, इनकम रहता है और एक्सपेंसेस रहता है, दो मेन हेडिंग। इनकम में दो चीज़ आते हैं और एक्सपेंसेस में 7 चीज़ आते हैं। ठीक है, एक बार हम लोगों ने इनकम लिख लिया और एक्सपेंसेस लिख लिया, इसको अगर माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, प्रॉफिट टैक्स पर पे करने से पहले। उसके बाद मैंने टैक्स पे कर दिया तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। श्योर, एकदम इजी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पेड एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। श्योर। अब यहाँ पे क्या है, देखो इनकम का जो चीज़ है ना बहुत इजी है। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ब्लैक मनी नहीं आएगा, यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। ऑपरेशन से रेवेन्यू मतलब बिजनेस से रेवेन्यू। ठीक, और उसके बाद क्या आएगा, ब्लैक मनी। सच में। उसके बाद अदर इनकम आएगा। श्योर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा अदर इनकम। तो इनकम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया डायरेक्ट सेल से जो इनकम आएगा और एक हो गया अदर इनकम। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रेडिंग। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इनकम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन फ्रॉम सेल्स एंड वन फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे ये जो एक नॉर्मल यहाँ पे दुकान होता है, ठीक है, दुकान लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, उससे इनकम आता है उसका, राइट। तो वो सेल्स आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब सपोज वो दुकान जो है, दुकान के सामने सपोज एक घर खाली, उसका ही घर है, तो उसने वो घर भी भाड़ा लगा के रखा है। अब उस घर से रेंट मिलेगा कि नहीं, अब वो जो रेंट है डेट इज अदर इनकम। सपोज उसने कुछ इन्वेस्टिंग किया, तो इन्वेस्टिंग करने से जो डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब क्या होगा, वो भी अदर इनकम होगा। ठीक है, तो अदर इनकम आर इनडायरेक्ट इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आ गया, सबसे पहले लिखो CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जितना मैंने मटेरियल कंज्यूम किया कोई एक चीज़ को बनाने के लिए, उसका कॉस्ट यहाँ पे है। ठीक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद 2 नंबर में लिखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब स्टॉक इन ट्रेड खरीदने के लिए मैंने जो खर्चा किया वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देखो स्टॉक इन ट्रेड जैसे ये नॉर्मल दुकान होता है, यहाँ पे नॉर्मल दुकान लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली माल खरीदते हैं, वो लोग माल बनाता है क्या, हाँ, तो वो जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ 3 चीज, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो कहाँ पे रहता है, 3rd नंबर में, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, क्या क्या है देखो, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ क्या क्या, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये 3 आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, राइट। वहां पे देखो एक फॉर्मेट में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब क्या है, जो मैंने खर्चा किया एम्प्लॉय को पे करने के लिए, लाइक सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, वो सब यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो भी हम लोगों ने खर्चा किया फाइनेंस करने के लिए, लाइक फाइनेंस करने के लिए क्या खर्चा करते हैं हम लोग, लोन लेते हैं ना, फाइनेंस करना बोलते हैं उसको। तो लोन के अगेंस्ट में क्या देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या तो देखो एक बार याद करो, डेबेंचर
मुझे बेचना है, ठीक है, मैंने उसको डिस्काउंट में बेच दिया ताकि मुझे लोन मिल सके, तो वो भी तो एक काइंड ऑफ लॉस है, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन and last one is other expenses, ठीक, डेप्रिसिएशन एंड amortization एंड लास्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस, हो गया। तो एक्सपेंसेस 7 हम लोगों को रटना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आते हैं CMC, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। नेक्स्ट सबसे बड़ा वाला चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन। तो पहले ई आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद डी आता है, ठीक। ई के बाद एफ आता है और उसके बाद क्या आ जाते हैं डी, तो पैराडॉक्स हो गया। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ठीक। तो इसका कोड क्या है देखो एक बार, सी पी सी ई एफ डी, ओ को छोड़ दो, लास्ट बार तो हम लोग बताइए अदर एक्सपेंसेस होगा। तो ये सी पी सी ई एफ डी, क्लियर, सी पी सी ई एफ डी। C for cost of material consumed, P for purchase of stock in trade, C for changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, and last one is नहीं, और 3 जो पार्ट है वो क्या है, एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डन। तो ये सब हो गया, तो हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट डन एंड बैलेंस शीट भी डन। श्योर।